मीका, आपने इस फिल्म में हीरोइन के साथ काफी रोमांस किया है। एक बात बता सकते हैं, इस फिल्म में ऐसी कोई किस है जो वापस से कंट्रोवर्सी बन जाए? बिलीव में मैंने 7 साल के बाद कभी कोशिश नहीं करी, लेकिन इस बार मैंने बहुत कोशिश करी। बड़ा गैबी को बोला कि भाई डायरेक्टर भी पाँव पड़ गया, मैं भी कि यार देखो हम दोनों शरीफ लोग हैं, 7 साल में कभी हमने नहीं बोला कि किस करो, लेकिन हमारी पब्लिसिटी के लिए प्लीज एक किस कर दे। तो पहले रेडी होगी, पता नहीं क्या उसके मैनेजर ने बोला, शी सेड नो, नो किस। उन्हीं से पूछ लेते हैं। Hello, hello, hello. या वरुण इज देयर। No, we tried our best कि we don't make a film, you know, it Mika has ji. to be a family film. जी मिक्का जी और शान जी भी आप उनके लिए भी चैलेंज बन जाएंगे, हिमेश रेशमिया जी के लिए और नहीं सोनू सर, निगम जी वो के लिए। हमसे हमेशा ऊपर हैं और हमसे विश यू ऊपर गुड लक फॉर। हमसे ऊपर ही रहेंगे। आई थिंक ही इज़ द, अभी अगर अगर अभी देखें तो ही इज़ द ट्रेंड सेटर, जिन्होंने इतना बड़ा हिम्मत जताई है, और वो एज ए सिंगर भी पॉपुलर हुए, एज ए एक्टर भी। सो मेरी तरफ से हिमेश को बेस्ट विशेज है, एंड हम भी उनके लक्ष्य कदम पे चलेंगे। ये जरूर है कि हम ना टोपी पहनेंगे ना टोपी पहनाएंगे। बिल्कुल, आज आई थिंक द क्रिएटिव फील्ड इज वाइल्ड ओपन। चाहे आप एक्टर हो, आप वाकई सिंगिंग करें, आप कंपोजर हो, आप सिंगिंग कर सकते हैं, सिंगर्स एक्टर बन सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप काम ठीक से कर लें और लोगों को पसंद आए, मज़ा आए। और इसके ऊपर चाहे तो हम रमेश जी से पूछ सकते हैं कि सर ये जो ट्रेंड है, एवरीवनस डूइंग एवरीथिंग, व्हाट डू यू फील ऑफ दैट? दैट्स गुड। एक्टर्स जब गाना गा सकते हैं तो सिंगर्स एक्टर क्यों नहीं बन सकते? और जब अगर आप देखोगे कि जब सिंगर्स वैसे ही जब गाना गाते हैं, जब भी आप देखो इनको माइक पे जब गाते हैं तो इनके एक्सप्रेशन जो होते हैं, मैं समझता हूँ वही अगर आगे कोरियोग्राफर देख ले तो गाने और अच्छे पिक्चराइज होंगे। तो ऐसा ही सिंगर्स आर, आई थिंक इनबॉर्न दे हैव टैलेंट, एंड दे व्हेन यू सी देम सिंग यू कैन फील दैट दे आर वेरी नेचुरल। थैंक यू। मिका और शान, मेरा सवाल आप दोनों से है। अभी तो आप वैसे काफ़ी फेमस हो गए हैं, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू बोथ ऑफ यू, लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में नए नए आने वाले थे, जैसा सोचते थे कि मैं इंडस्ट्री में आकर कुछ करना चाहूँगा, और ये फिल्म जिस बारे में है वो है फेमस होने के बारे में, तो जैसा आप सोचते थे पहले, फेमस होने के पहले, इस फेमस होने के बारे में, तो क्या सोचते थे कि किस हद तक मैं जा सकता हूँ फेमस होने के लिए? नहीं, मैंने कभी फेमस होने का इतना सोचा नहीं, लेकिन अभी लग रहा है कि फेमस होने के लिए अभी भी कोई चांस है, स्कोप है, तो अभी भी कोशिश किए जा रहा हूँ। लेकिन शायद हद कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था, इसलिए लग रहा है कि अब तक कहीं तक पहुँचा ही नहीं हूँ। बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है, और ये जो तशनकी है, प्यास है, चाहे फेमस होने के लिए कहें या फिर कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग आपको याद रखें, उस चीज़ की जो प्यास है वो कभी मिटती नहीं है। और जिस दिन मिट गई, उस दिन समझ लीजिए कि बस ख़त्म, पैकअप, रिज़ाइन, गो होम। तो दैट थर्स्ट एंड फेमस होने की या फिर कुछ करने की एक जो प्यास है, थर्स्ट है, वो हमेशा रहना चाहिए। एंड अब जाके आया मुझ में, इतने साल नहीं था, अब कुछ करना है ऐसा लग रहा है। मिका, सेम सवाल आपसे भी था। हाँ, मेरा थोड़ा उल्टा रहा है कि मैं फेमस पहले हुआ हूँ, काम बाद में मैंने दिखाया। तो 98 से लेके अब ये 2014 हो गया, इट्स बीन मोर देन 16 ईयर्स कि मैं 16 साल से गाना गाता हूँ। सो मुझे लगता है आई एम स्वीट 16। तो 16 साल के करियर में जब भी मैंने कुछ किया है, छोटा करो या बड़ा करो, लोगों को नज़र ज़रूर आता है। तो मैं पॉपुलर पहले हुआ हूँ, लेकिन मेरे गाने बाद में पॉपुलर हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। लोग गाना गा के पॉपुलर होते हैं, मैं पॉपुलर होकर गाना गा रहा हूँ। मिका, इसमें कितने इमोशनल सीन आपने किए हैं? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि एक टीवी रियलिटी शो में आप एक गाना गाते समय रो गए थे, बड़े अच्छे लगते हैं, गाना था, आप रोए थे। इसमें कोई इमोशनल सीन है आपके? नहीं, इसमें हमने कोई इमोशनल सीन नहीं रहा। इसमें एक्चुअली दोनों का उल्टा है कि शान जो है बहुत चतुर दिखाए हैं और मैं बहुत शरीफ दिखाए हैं उसमें। और पूरी पिक्चर में वैसे ही मुझे रुलाता रहता है, लेकिन रियल लाइफ में, फिल्म में मैंने इसको रुलाया। वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि गैबी के पास मैं ही रहा हूँ, और एक दिन थोड़ा बियर मार के बहुत एक्सरसाइज, इनके डोले वोले आप देखेंगे तो पूरी मूवी में दिखाया। तो ऐसे कर रहे थे, यार एक बात पूछना चाहता हूँ यार, ऐसा कुछ खास तो है नहीं मिका तुम में, लेकिन फिर भी सारा लड़कियां तेरे पास ही जाती है। तो वो हमने वो सीन रखा है फिल्म में, आप देखना। शान, यहाँ आपकी नज़रों में मीका अच्छे सिंगर है या अच्छे प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर कितना अच्छे है ये तो अभी अभी पता चला है, लेकिन सिंगर तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत पहले से पता चला। लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात कह रहा हूँ कि हम जब ये गाना भी किए साथ में, तो मीका की आवाज़ की जो एक बुलंदी है, एक जो बेस है, एक जो एक स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत अलग है, बहुत ज़बरदस्त है, कि इट कट्स थ्रू। तो एक वो जो टोन है वो
वो कमाल की टोन है, और वो सिर्फ ऑफ कोर्स बाकी जिनके पास है तो उनके बड़े भाई हैं, और बाकी मीका बाजी के पास ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टोन है विच इज़ हिज सीक्रेट, और उसमें एक मस्ती है, इनबिल्ट मस्ती, ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होती है. सो इज़ अ वंडरफुल सिंगर. प्रोड्यूसर बहुत अच्छे रहे. कोई अब तक एक्चुअली मुझे फिल्म नहीं दिखा, पता नहीं कितने सीन्स कटे हैं अब तक, पता नहीं अभी तक कोई चेक बाउंस नहीं हुआ इनका. और मीका, शान ने सेट पे कितने नखरे दिखाए थे एज एन एक्टर? वैसे मैं शान भाई को मैं 96 से जानता हूँ. तो आई यूज टू प्ले गिटार विद दिलीप बाजी दैट टाइम. तब से लेके आज तक शान मैंने कभी कोई नखरा नहीं दिखाया. इज़ अ वेरी स्वीट गाय, वेरी वेरी स्वीट. यू कैन आस्क भाभी आल्सो. राधिका आज तक सिर्फ राधिका ही नखरे दिखाती है, शान को तो कभी मौका नहीं मिलता. मीका, मेरा क्वेश्चन आपसे है. हाल ही में राखी सावंत ने बोला था कि जब से मीका सिंह मेरे मुंह लगा है तब से लोग उन्हें सुनने लग गए हैं, पहचानने लग गए हैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में. आपका क्या रिएक्शन है इस पे? वेल यार, लगा तो मैं बहुत जगह था, लेकिन उसने सिर्फ जहाँ बताया. खैर वो अपनी जगह राइट है, बिकॉज हर औरत के पीछे किसी मर्द का हाथ होता है. ओ सॉरी, मैं उल्टा बोल गया ना. ओ सॉरी, हर मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है. सो वेल, मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं. सो मैं चाहूँगा कि अगर ये 2014 चल रहा है, अगर मुझे और पॉपुलैरिटी चाहिए, देन आई विल डेफिनेटली गो टू हर अगेन. I think the fun element, the comedy, the fun element, and these two people coming together, Shan and Mika, that is the USP of the film. म्यूज़िक बहुत अच्छा है, आपने सब सुना है, अभी पॉपुलर हो रहा है. जस्ट रिलीज़ हुए हैं 2-3 गाने, और जैसे जैसे आ रहे हैं बहुत पॉपुलर हो रहे हैं गाने बहुत अच्छे हैं. आई थिंक आप अपने रोल के बारे में सोना बिठा देंगे तभी. Ladies and gentlemen, we have the guest of honor of the event. Please give it up for none other than Mr. Amitabh Bachchan. Mika ji, I'd like you and Mr. Amit ji and Mr. Tarani ji, everybody, of course, not to forget Vandana ji, Lalit ji, Mr. Sunil Agnihotri, Mr. Vindu, Brijender ji, everybody, can I please have you all back on stage? Thank you. वेल, एक बार जी जोरदार तालियां बच्चन साहब के लिए. शान जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, प्लीज यूज. नहीं, हम सो ऑनेस्टली हम इतने ऑनर्ड हैं कि अमित जी अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाले, और हमारे लिए हमारी फिल्म एक तरफ
म्यूजिक रिलीज एक तरफ और आपका यहाँ आना इज द ग्रेटेस्ट जॉय दैट वी गॉट थ्रू अ फिल्म। एंड अब जी जानता हूँ कि एक्टर्स गाते हैं, लेकिन सबसे कमाल के आपने गाए हैं इतने सालों से, जब उस ज़माने में जब वो मशीन्स नहीं थी कि सुर में लाए, फिर भी इतनी आपने यू संग सो ब्यूटीफुली वेल। एंड आज ये दोनों सिंगर्स हम लोग एक्टिंग में आए हैं, बट ऑफ कोर्स यू नो यू आर यू, और हम लोग पता नहीं क्या एक्टिंग कर, ये तो वही है अमित जी, बट समथिंग फॉर अस बस। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मीका जी को कि उन्होंने मुझे आज याद किया। बहुत 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 सालों से इनकी आवाज़ का मैं प्रशंसक रहा हूँ और यदा कदा इनके गाने सुनता रहता हूँ, लेकिन गानों से ज़्यादा इनके एसएमएस आते रहते हैं मेरे पास। और कभी ये अमेरिका में घूम रहे हैं, कभी विलायत में, कभी फिजी में, तो कहीं कहाँ से कैसे इतना भ्रमण कर लेते हैं आप मीका जी। लेकिन इनकी तरक्की देख करके मुझे बड़ी खुशी होती है। और हमारे घर परिवार में जितने लोग हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा सब के सब आपकी आवाज़ के बहुत बहुत ज़्यादा प्रशंसक हैं। आज के इस अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और शान आपको और इस फिल्म को, जो प्रोड्यूसर हैं आप इस फिल्म की। अभी तक तो गाने की महफिल जमा करती थी मीका जी की आवाज़ से, अब फिल्मों में भी देखने का अवसर मिलेगा, तो एक और कंपटीशन खड़ा हो गया हमारे सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। वेल, हम सबके लिए बॉलीवुड एक मंदिर है और उस मंदिर के भगवान आप हैं। एक बार म्यूजिक सीडी ला रहे हो?